सनातन धर्म में जो है समुद्र मंथन से समुद्र मंथन जो है देव और असुर मिलकर के दोनों किए समुद्र का मंथन, जिससे 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न था गाय, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जो था, कामधेनु गाय भी इंद्र ने ही ले ली थी और कामधेनु गाय को लेकर के वो स्वर्ग में चले गए थे। लेकिन मरीचि ऋषि को आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी लोक पर उस कामधेनु गाय का जरूरत पड़ गया मरीचि ऋषि को। इस कारण से मरीचि ऋषि को वो गाय देना पड़ गया इंद्र को। और जब मरीचि ऋषि को गाय दे रहे थे कामधेनु, तो उस वक्त महर्षि बृहस्पति ने मरीचि ऋषि से कहा था कि गाय तो आप ले जा रहे हैं, गाय का जो है जिस प्रकार से मृत्यु होगा तो इसका जिस प्रकार से पितृपक्ष का जो है पूजा होता है, पितृपक्ष को हम पंच तत्वों में विलीन करते हैं। कहने का मतलब पितृपक्ष को जिस प्रकार से हम जलाते हैं उस प्रकार से नहीं, इसका पितृपक्ष के ही भांति इसका संस्कार कर्म होना चाहिए। तो हमारे सनातनियों, हिंदू या सनातनियों, आज हमारे दरवाजे पर गाय मर जाता है तो हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, मांगता है, जिससे कि वायु प्रदूषित होता है। लेकिन गाय को, उसको भी संस्कार के साथ उजला कपड़ा ढक करके और उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए, जिन्हें बहुत लोग दफन समझता है, गाड़ देना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारे पितृ पक्ष भी प्रसन्न होते हैं, हमारे जो कुल देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गाय को जो है कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए, गाय को जमीन में उजले कपड़े दे करके गाड़ देना चाहिए। इससे होता क्या है, हमारे पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के प्रसन्न होने से हमारे वंश में उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री उत्तम प्राप्त होता है, जो हमारे वंश के रक्षक होते हैं और अच्छे संस्कार लिए पैदा होते हैं, जो कि हमारे वंश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी प्रकार से हमारे सनातन में होता क्या है कि गाय हत्या करते हैं, गाय हत्या पर विचार नहीं करते हैं, गौ का हत्या नहीं करना चाहिए, गाय को बेचना भी नहीं चाहिए, गाय का व्यापारी भी नहीं करना चाहिए। गाय की व्यापारी को शास्त्रों में माता की व्यापारी के बराबर माना गया है, अपने माता की बोली लगाने के बराबर माना गया है, क्योंकि वो हमारी माता हैं। उनसे हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार की कामनाएं का पूर्ति की है, जिसमें कि बताते हैं 84 करोड़ देवता उनके शरीर में समाहित हैं। उनके शरीर में जितने रुआ हैं उतने प्रकार की देवी देवताएं हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर देव अनेक प्रकार उनके शरीर में वास करते हैं। इसीलिए महात्मा मुनि, जो पुराने युग में मुनि होते थे, ऋषि होते थे, महात्मा होते थे, त्यागी होते थे, तपस्वी होते थे, उनके कुटी में गाय का सेवा होता था, गाय पालते थे और गाय उनके जीवनदायिनी होता था। गाय उनके दिव्य दृष्टि से ईश्वर तक जाने का रास्ता बनता था। गाय हमारी माता से भी ऊंची दर्जा की मानी गई है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। और गाय का अगर हम डेली पूजा करते हैं, पहला रोटी गाय को खिलाते हैं, तो हमारे धन में 8 गुना वृद्धि होता है। इसलिए गाय को हमें पहला रोटी खिलाना चाहिए और उस भोजन में चौगुनी वृद्धि होती है। और इस गाय माता के आशीर्वाद से हमारे संपत्ति में भी वृद्धि होती है, उनसे हमारे पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल देवी प्रसन्न होते हैं। तो गाय की सेवा उत्तम मानी गई है हमारे सनातनियों। तो इस गाय को जो है कभी भी कहीं भी नहीं फेंक दें, उन्हें जमीन में गला दें, जमीन में गाड़ दें। इससे होता क्या है कि उसके आत्मा जो तृप्त और प्रसन्न होती है, तो हमारे देवता के गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है, उससे हम धन संपन्न अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं से लेस हो जाते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और 84 करोड़ देवता की आशीर्वाद प्राप्त होती है अगर गाय को सम्मान पूर्वक हम पंच तत्व में मिलाते हैं। हमें गाय माता की सेवा करना चाहिए और सनातनियों को चाहिए कि गाय हत्या पर विचार करें और गाय हत्या नहीं होने दें। अगर गाय को बचाते हैं तो अपनी
साधारण शब्द में कहा गया है कि गाय को बचाते हैं तो अपनी माई को बचाते हैं। कहने की मतलब अपने माँ की सुरक्षा करते हैं। गौ की सुरक्षा अपने माँ की सुरक्षा के बराबर होता है। और कलयुग में जो है गाय का सबसे बड़े सुरक्षा कारू खिरैर जो है, लोक कथा में कारू खिरैर जो है सहस्त्रों गाय का सेवा करते थे, जिन्हें गाय की सेवा को देखकर बाबा भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया था और उस पर अति प्रसन्न हुए थे। तो हमारे सनातनियों को होना चाहिए कि गाय हत्या पर विचार करें और गाय हत्या को रोकें और गाय हत्या नहीं होने दें। गौ हत्या जो है हमारे लिए अभिशाप या श्राप के बराबर होता है। गाय हमारे पितृपक्ष को भी बताते हैं। गाय के गोबर, गाय के घी, गाय के दूध और गौ का मूत्र ये पंचगव्य में काम आता है। ऋषि मुनि हमारे महात्मा जो सनातनी होते हैं, इनको जो है पांचों को मिला करके बड़े बड़े असाध्य बीमारी को भी ठीक करते हैं। शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित के अनुसार पंचगव्य से हम बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और गाय का जो है एक एक अंग जो है बड़े मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उनमें शास्त्रों में बताया गया है कि गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण यानी कि 84 लाख देवी देवता के तक पहुंचने का एक मार्ग यानी कि साधन भी है। तो हमारे सनातनियों इस पर विचार करें।